morning students, today is your GK class. Now today we will start chapter 5. The name of the chapter 5 is organs. ठीक है, हमारे जो भी organs होते हैं हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, ऑर्गन्स मतलब होते हैं जो हमारे अंग होते हैं. फर्स्ट है आपका स्किन. स्किन के बारे में बताया है. द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. जो स्किन है वो सबसे बड़ा अंग है शरीर का, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारी बॉडी कवर है वो किससे है? स्किन, हमारी चमड़ी से. इट्स मेन जॉब इज़ टू मेंटेन द बॉडीज टेम्परेचर, है ना. इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मेन जॉब, जॉब मतलब होता है काम. इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. जो स्किन होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को, मतलब ठंडा होना, गर्म होना, बॉडी के टेम्परेचर को हम किससे पता चलता है? हमको स्किन से पता चलता है. ठीक है, तो स्किन क्या करती है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है. नेक्स्ट है ब्रेन. ब्रेन मतलब होता है दिमाग. द ब्रेन इज़ द कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको चलाता है. एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन. अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं बाहर से, उसको स्टोर करके रखता है. अलाउ अस टू थिंक एंड लर्न एंड कंट्रोल्स वाइटल बॉडी फंक्शंस. ठीक है, फिर हमको सोचने के लिए अलाउ करता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में हमको सोचना है. तो सोचने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है. एंड सीखने का काम करता है. ठीक है, हमको कुछ चीज़ सीखना है या फिर हमको लर्न करना है, बोलते हैं ना इसका दिमाग बहुत अच्छा है, इसका ब्रेन बहुत अच्छा है. और कंट्रोल, किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करना है. जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको खुशी हो रही है, आपको हंसना है, रोना है, गाना है, तो सब चीज़ों का कंट्रोलिंग कौन करता है? ब्रेन करता है. एंड वाइटल बॉडी फंक्शंस मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है बॉडी का वो क्या है? ब्रेन है. अगर हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो हम किसी भी फंक्शन को अच्छे से नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हार्ट. द हार्ट जॉब इज़ टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी एंड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इन रिटर्न. ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है कि यह जो पंप है उसको, मतलब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड, जो खून है उसमें ऑक्सीजन को थ्रो मतलब प्रवाहित करता है. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो अच्छा ब्लड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसको फिर से अपने अंदर ले लेता है, फिर उसको पंपिंग करता है, फिर उसको वापस से उसमें ऑक्सीजन फिल करके उसको थ्रो आउट करता है पूरी बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी में फैलाता है. यहाँ देखो, ये कुछ आपको यहाँ पर ये पम्प्स, पाइप्स दिख रहे हैं. ये नलियों के थ्रू क्या निकलता है? यहाँ से ब्लड निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट है किडनी. किडनी की पिक्चर देखिए आप. ठीक है, 2 किडनीज होती है हमारी बॉडी में. द जॉब ऑफ द किडनीज इज़ टू फिल्टर थिंग्स लाइक वाटर एंड सॉल्ट्स आउट ऑफ आवर ब्लड एंड टू प्रोड्यूस यूरिन. ठीक है, इसका काम क्या होता है किडनी का? ये हमारे शरीर में जो पानी होता है और जो नमक होता है उसको क्या करती है? फिल्टर करती है, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन के थ्रू बाहर प्रोड्यूस करती है ना. यूरिन बनाने का काम, पानी और सॉल्ट को फिल्टर करने का काम कौन करती है? किडनी करती है. अगर किडनी वर्क नहीं करेगी प्रॉपर तो हमको इन्फेक्शन होने का डर होता है. तो इसलिए जो हमारी किडनी है वो फिल्टरेशन का काम करती है, पानी को फिल्टर करती है और ब्लड को भी अच्छे से रखती है, और फिर यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू बाहर प्रोड्यूस होता है. नाउ नेक्स्ट है लीवर. मेन जॉब ऑफ द लीवर इज़ टू प्रोड्यूस बाइल. ठीक है, बाइल मतलब होता है पित्तरस. इसको पित्तरस कहा जाता है. जो लीवर है वो पित्तरस प्रोड्यूस करता है. विच इट सेंड्स टू द स्टमक फॉर डाइजेशन. जिसको स्टमक में भेजा जाता है डाइजेशन के लिए, मतलब खाना पचाने के लिए एक अम्ल पित्तरस जिसको कहा जाता है उसकी आवश्यकता होती है. तो वो लीवर से प्रोड्यूस होता है और उसी से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है. द लीवर ऑल्सो फिल्टर्स आर टॉक्सिन्स एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर. ये क्या करता है? फिल्टर करता है और जो टॉक्सिन्स है, ठीक है, चीज़ों को फिल्टर करने के बाद जो भी विषाक्त पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है, उनको अलग करता है. और ब्लड शुगर मतलब हमारी बॉडी की जो शुगर होती है, हमारे ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है. रेगुलेट्स मतलब होता है नियंत्रित करना. ठीक है, तो हमारी बॉडी की शुगर को कंट्रोल करता है, विषाक्त पदार्थों को अलग करता है और
पचाने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब होता है बड़ी आंत, लार्ज मतलब होता है बड़ा, और इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत। इज़ 1.5 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबी होती है हमारे शरीर में। एंड इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन, इसका कार्य क्या है, यह भोजन को पचाने में इन्वॉल्व होती है, उसमें मदद करती है। एंड रिसीव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक छोटी, मतलब बड़ी आंत के अंदर एक छोटी आंत होती है, ये बड़ी आंत है, इसी में छोटी आंत होती है। तो ये छोटी आंत से क्या करती है, अनडाइजेस्ट फूड, मतलब जो भोजन पचता नहीं है, जो वेस्ट रहता है, उसको ले लेती है और फिर उसको हमारी बॉडी से बाहर थ्रो आउट करती है, ठीक है। और डाइजेशन में भी ये क्या करती है, हमारे शरीर में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट है लंग्स। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन विच गोज इनटू द ब्लड थ्रू द हार्ट। जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है, ब्लड के थ्रू ले जाता है वो ऑक्सीजन को, कहाँ तक, हार्ट तक। हमने हार्ट पढ़ा था, हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है ब्लड में, और जो डीऑक्सीजनेटेड है, जो ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन ब्लड में भर के और फिर वो कहाँ देता है, अपनी पूरी बॉडी में देता है। तो लंग्स का काम क्या है, लंग्स जो है हम बाहर से सांस लेते हैं उसको हार्ट तक पहुँचाता है। एंड एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड एज द हार्ट रिसीव अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको भी हार्ट से रिसीव करता है और बाहर निकालने में मदद करता है। तो फेफड़ों का काम है सांस लेने और सांस छोड़ने का जो काम है बॉडी में, वो कौन करते हैं, लंग्स करते हैं। वी हैव 2 लंग्स, ठीक है, हमारे बॉडी में कितने फेफड़े होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है द जॉब ऑफ द पैनक्रियास इज टू प्रोड्यूस एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड सेंड देम टू द स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट है ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का काम होता है, पैनक्रियाज को बोला जाता है अग्नाशय हिंदी में। अग्नाशय का काम होता है एंजाइम को प्रोड्यूस करते, ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये डाइजेशन करने के बाद जो भी खाना है वो कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। द पैनक्रियाज ऑल्सो रेगुलेट्स ब्लड शुगर, ठीक है, ये पैनक्रियाज भी हमारी बॉडी की शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हमने लार्ज वाली पढ़ी थी, अब ये स्मॉल है, छोटी आंत। द जॉब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ टू डाइजेस्ट फूड, है ना। इसका मेन जॉब क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भोजन को पचाती है। इट डज दिस यूजिंग केमिकल्स सच एज एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम की मदद से ये क्या करती है, केमिकल की मदद से हमारे भोजन को पचाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, और किसको एब्जॉर्ब करती है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है, ठीक है। खाने से जितने भी पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो हमारे शरीर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक मतलब होता है पेट। द स्टमक रिसीव्स फूड फ्रॉम द इसोफेगस एंड सेंड्स इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक है वो क्या करता है, इसोफेगस मतलब होता है आहार नली, जो हमारी ग्रास नली होती है, ये ग्रास नली दिख रही है आपको, यहाँ से ये भोजन को रिसीव करता है और फिर कहाँ पर भेजता है, खाना पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ पर पहुँचाता है। तो वहाँ पर फिर हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। द स्टमक्स रोल इन डाइजेशन इज़ टू ब्रेक डाउन फूड, ठीक है। पेट का क्या काम होता है कि यह भोजन को डाइजेस्ट करता है और फिर भोजन को तोड़ता है। ये जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग भागों में तोड़ता है, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, खाना कहाँ पर पचने के लिए जाएगा। तो स्टमक जो है वो मेन पार्ट है जो अलग अलग वर्क के लिए हमारे खाने को इधर उधर पहुंचाता है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सब ऑर्गन्स के नेम और फंक्शन लर्न करना है। साथ में नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड फिल इन द ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ ब्लॉक्स दे रखे हैं, इसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ।
आंसर आपको करना है और अगर नहीं आता है तो आप आंसर की हेल्प लेंगे, पीछे आपको आंसर की दे रखी है। सेट ऑफ बोन्स डेट एनक्लोज द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, जो हड्डियों का एक ढांचा होता है, सेट होता है, जो हार्ट और लंग्स को कवर करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको, ये मैं आपने पहली बार सुना होगा, मैं आपको बता देती हूँ, उसको रिब कैज कहा जाता है। तो रिब कैज की स्पेलिंग आप पीछे से देखेंगे, ठीक है। पसलियों का पिंजरा, पसलियाँ जो होती है उनको रिब्स कहा जाता है, तो रिब्स केज यहाँ पर आएगा। द जॉइंट वेयर द लेग एंड फुट मीट, ठीक है, वो कौन सा जोड़ होता है, जॉइंट होता है जहाँ पैर और पंजा दोनों मिलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो ये हमारी एंकल होती है, उसको कहा जाता है कि जहाँ पर पैर और पंजा दोनों क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एंकल कहा जाता है उसको। द जॉइंट विच कनेक्ट्स द आर्म्स टू द बॉडी, ठीक है, आर्म्स मतलब हाथों को बॉडी से कनेक्ट करती है, इस जॉइंट को क्या कहते हैं? शोल्डर। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? शोल्डर। अ बोन फ्रेम इनक्लोजिंग द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को ऊपर से जो फ्रेम कवर करती है इसको क्या कहेंगे? दिमाग को, हमारे दिमाग के ऊपर जो होती है चमड़ी, जो हमारी दिमाग को फ्रेम करके जिसने रखा है, ऊपर से फ्रेम किया हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? खोपड़ी, स्कल, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्कल। तो इस स्पेलिंग्स आप पीछे आंसर की से ढूंढेंगे और ये जो अपना वर्क है ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑर्गन्स वाला चैप्टर है बेटा कंप्लीट होता है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और ये जो ऑर्गन्स हैं इनके नेम लर्न करेंगे। थैंक यू।